दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब अपना चुनाव अभियान शुरू किया था तो उन्होंने कई बार जनसभाओं में ये कहा कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूँगा। इसका मतलब अगर ऐसी नौबत आई कि मुझे भागना पड़े तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस झोला उठाया और चल दिए। तो जो हमारा ये फ़कीर प्रधानमंत्री है, ज़रा उसके जीवन पर प्रकाश डालना ज़रूरी हो जाता है आज के संदर्भ में। हमारा फ़कीर प्रधानमंत्री काजू के आटे की रोटी खाता है, पश्चिमी यूरोप से मंगाए गए मिनरल वाटर को पीता है और 56 भोग का खाना खाता है। यह है हमारा फ़कीर प्रधानमंत्री। शायद दुनिया के इतिहास में ये एक अजूबा प्रधानमंत्री है जो फ़कीर है, जो दिन में 3 बार कपड़े बदलता है और एक बार पहने हुए कपड़े को दोबारा नहीं पहनता। हमारा प्रधानमंत्री जब कोरोना के संक्रमण के समय टीवी पर आया तो हर बार उसके मुंह का फटका अलग था, एक ही फटका उसने कभी नहीं पहना। वो प्रधानमंत्री, वो फ़कीर प्रधानमंत्री जो लगभग 1.5-2 लाख रुपए का जूता पहनता है, 2.25 लाख रुपए का चश्मा पहनता है और 1.5 लाख का पेन अपनी जेब में डाल के रखता है। उसके हाथ में जो घड़ी है वो घड़ी भी लाखों रुपए की है। और अब हमारे फ़कीर प्रधानमंत्री ने तो फ़कीरी का एक अजब नमूना पेश किया है। उन्होंने अपने लिए एक जेट विमान खरीदा है जो 8,000 करोड़ रुपए का है। ये अमेरिका की नकल पर किया गया, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए फोर्स 1 जेट विमान होता है, सभी सुख सुविधाओं से लैस और आणविक हथियारों से भी लैस, जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति यात्रा करता है। उसी तर्ज पर हमारे फ़कीर प्रधानमंत्री ने भी एक जेट विमान खरीदा है जिसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपए है। हम नाहक ही नरेंद्र मोदी को दोष देते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे गरीबी पसंद नहीं है। हालांकि वो कहता है कि मैंने बचपन में चाय बेची और 15 साल की उम्र में अपने घर से निकलने के बाद मैंने 32 साल तक भीख मांग के खाया, यानी कि फ़कीरी का जीवन जिया। तो उसको अच्छा खासा तजुर्बा है कि फ़कीर कैसे रहते हैं। ये फ़कीर ऐसा है जिसने ट्रंप की अगवानी के लिए फरवरी के एंड में 28 फरवरी को, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे देश में आया, लगभग 2-3 हज़ार लोगों की अपने दल बल के साथ, तो इसने पलक पावड़े बिछाए उसके लिए। उसके उतरते ही, उसका जहाज़ उतरते ही कहीं उसे देश की गरीबी ना दिख जाए, इसलिए
नरेंद्र मोदी ने मीलों दूर तक दीवार खड़ी कर दी ताकि डोनाल्ड ट्रंप को फकीर न दिख जाए, गरीब न दिख जाए, हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो न दिख जाए। कितना महान है हमारा प्रधानमंत्री, जिसको देश का बहुत ख्याल है। देश के लिए ही उसने अपनी ब्याहता को छोड़ दिया, क्योंकि उसे बताया गया कि जो भी आरएसएस में ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता है और आरएसएस की मदद से ऊपर उठना चाहता है, उसे पत्नी रहित होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूँ, उसी तर्ज में हमारे प्रधानमंत्री भी अपनी ब्याहता को छोड़ भागे, लेकिन वो ब्रह्मचारी का जीवन नहीं जी रहे। 7 रेस कोर्स रोड नुमा जो उसका किला है, उसमें नित्य नई अप्सराएं आती हैं रात के वक्त। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन आपको आसपास भी कोई फटकने नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो ये फकीर प्रधानमंत्री है उसका जो घेरा है सिक्योरिटी का वो 7 चरणों का है। जब आप 7 चरण पार करेंगे तो ही तो आप नरेंद्र मोदी और उसकी रासलीलाओं को देख पाएंगे। आपको याद होगा महाभारत में भी अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट से जो युद्ध में 7 चक्र होते हैं उनको भेदना तो सीख लिया था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं सीखा था। तो प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए, तुम किले में घुस तो गए, 7 श्रेणी के बाकायदा आरक्षण में आप रह तो रहे हैं, लेकिन क्या आप निकल भी पाएंगे? और जब निकलेंगे तो आपकी क्या स्थिति होगी, ये सोचने की बात है। ऐसा प्रधानमंत्री, हमारा फकीर प्रधानमंत्री, जिसको गरीबी से बहुत ही चिढ़ है, उससे अगर हम ये आस करें कि वो देश के गरीबों के ऊपर ध्यान देगा, देश के गरीबों की दिशा सुधारेगा। कोरोना वायरस के समय जो उसने कहा कि जो जहाँ है, जब उसने लॉकडाउन डिक्लेयर किया कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, तो क्या उसे ख्याल आया कि हमारे देश में करोड़ों मजदूर हैं जिनको 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जो रोज़ मजदूरी करते हैं तो अपना पेट भरते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं। क्या उसे पता था? नहीं, क्योंकि वो इन सब बातों से कभी गुजरा ही नहीं। वो तो आरएसएस की छत्र छाया में पला बड़ा है। आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है अपने आप को, लेकिन इस कोरोना वायरस के त्रासदी में आरएसएस का एक भी आदमी जनता के हित के लिए आगे नहीं आया। जनता के लिए उन्होंने कोई भी कार्यक्रम नहीं चलाया, जनता की उन्होंने कोई भी मदद नहीं की। हालांकि आरएसएस के पास देश के धन्ना सेठों का करोड़ों रुपया चंदे के रूप में आता है, लेकिन उसे देश की जनता की परवाह नहीं, राष्ट्र की जनता की परवाह नहीं।
और अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम दे रखा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, समझो इन चालाकियों को, समझो इस चक्रव्यूह को जो उसने यानी हमारे फकीर प्रधानमंत्री ने अपने चारों तरफ घेराबंदी करके रखी हुई है। समझ जाओ, समझ जाओ, देश आपका है, नरेंद्र मोदी के बाप का नहीं है। इसलिए आपको अपने देश की रक्षा करनी है, और देश की रक्षा तभी हो सकती है जब आप देश से राहु केतु को भगा देंगे। ये जोड़ी जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये जोड़ी जब तक कायम है, तीसरा नरेंद्र डोभाल जो इनके हाथ की कठपुतली है, जो ये जैसा कहते हैं वैसा वो नाचता है, तो इन सब से जब तक छुटकारा नहीं पाओगे तब तक आप सही रूप में स्वतंत्र नहीं हैं। यह आपको स्वतंत्र होने भी नहीं देना चाहते, यह आपको गुलाम ही बना के रखना चाहते हैं। इसलिए गुलामी को पहचानो, गुलाम बनाने वाले इन शैतानों को पहचानो, अपनी रक्षा करो, अपने देश की रक्षा करो। अगर इसके लिए कुर्बानी करनी पड़े तो कुर्बानी के लिए भी आगे आओ, क्योंकि अगर तुम कुर्बानी दोगे तो तुम्हारे आने वाले संतानें तुम्हें फक्र से कह सकेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बलिदान करा, तो आज हम आज़ाद हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण।